जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, मैं गणेश पंडित सर्वा आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की कृपा जीपीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी के पास में अपनी जन्म कुंडली ना हो, अपना जन्म समय ना हो, और वो व्यक्ति अगर किसी ज्योतिषी या विद्वान पंडित के पास में जाए और उन्हें जाके पूछे कि महाराज मेरे पास में मेरी जन्म कुंडली तो है नहीं और मुझे ये कार्य करना है, तो मैं ये कार्य कैसे करूं, या फिर मेरा ये कार्य होगा कि नहीं होगा। तो मित्रों, उस स्थिति में उस व्यक्ति की प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। मतलब जिस समय जिस टाइम पे उसने जो प्रश्न पूछा है उस समय कौन सा लग्न चल रहा है, उसी लग्न को केंद्र में आधार मान करके और उस व्यक्ति की एक कुंडली बनाई जाती है। और उस कुंडली में यह देखा जाता है कि लग्न 3 प्रकार के होते हैं: चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अगर आपका सूर्य और चंद्रमा जिस लग्न में प्रश्न पूछा गया है, मान लीजिए चर लग्न में प्रश्न पूछा गया है, आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों चर लग्न में ही है, तो निश्चित रूप से आपका कार्य होना ही होना है। अगर प्रश्न पूछा गया चर लग्न में, सूर्य आपका स्थिर में है, चंद्रमा आपका स्थिर में है, तो समझ लीजिए कुछ समय के बाद में कार्य हो जाएगा। और अगर चर लग्न में प्रश्न पूछा गया है, सूर्य स्थिर में है और चंद्रमा आपका द्विस्वभाव में है, तो समझ लीजिए कार्य नहीं होना। इसके अलावा मित्रों, प्रश्न कुंडली में यह देखा जाता है कि आपका चंद्रमा कहाँ पे है। अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में है, तो समझ लीजिए आपका कार्य नहीं होना। इस प्रकार से यह जो प्रश्न कुंडली है, इसका ज्योतिष में बहुत महत्व है। और जिन व्यक्तियों के पास में जन्म कुंडली नहीं होती, उनके लिए उनकी शंका के समाधान का एक अच्छा और एक सटीक उपाय है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।